Assalamu alaikum and welcome to another episode of I Don't Know with साद। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस, सेल्फ वर्थ एंड द फाउंडेशन फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ की। हम में से बहुत सारे लोग अनहैप्पी फील करते हैं बिकॉज वी डोंट लाइक आवरसेल्व्स एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स इफ वी आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स तो हमें ये महसूस होता है कि इसका सिरा कहीं ना कहीं हमारे बचपन में सेट स्टैंडर्ड से जाके मिलता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि बचपन में हम बच्चों को कोई भी चीज सिखाने के लिए या बताने के लिए एग्जाम्पल्स देते हैं, हम उन्हें मिसालें देते हैं। और हमेशा ये मिसाल जो होती है उन चीजों से रिलेटेड होती है जब बच्चे हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चल रहे होते या हमारे सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो हमारा गो टू मेथड क्या होता है? आइदर हम किसी ऐसे शख्स को बीच में लेकर आते हैं जिसके डर से हमारा बच्चा जो है कंप्लाई कर जाए, या हम कोई ऐसी एस्पिरेशनल एग्जाम्पल उससे लेकर आते हैं कि जिसके सक्सेस के बोझ तले हमारा बच्चा इतना दब जाए कि वो कंप्लाई करे। हालांकि शायद हमारा मकसद ये नहीं होता, हमारा मकसद इस्लाह होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटल नॉर्म बन गया है कि हम कमी को पॉइंट आउट करते हैं। हम हमेशा उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं जो खराब होती है, जो चल नहीं रही होती, और उसको पॉइंट आउट करते करते हम उस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हम अगले बंदे को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। और ये सेम रिफ्लेक्शन हम अपनी पेरेंटिंग में और अपने इंटरैक्शंस के अंदर देख सकते हैं। इंक्रीजिंगली हमारी यंग जनरेशन डज नॉट लाइक हु दे आर अनहैप्पी एंड दे वांट टू बिकम समबडी एल्स। और ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना है। अगर आप किसी और शख्स के सक्सेस को देख के आप उस जैसा बनना चाहते हैं या उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मगर दो बातें होती हैं, वन इज रिप्लेसमेंट एंड द अदर वन इज रिन्यूअल। तो अगर तो आप अपनी शनाख्त को बिल्कुल बदलना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और से, तो ये अलार्मिंग है। मगर अगर आप अपनी शनाख्त को रिन्यू करना चाहते हैं, रीडिस्कवर करना चाहते हैं या एनहांस करना चाहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव एडिशन है टू योर लाइफ। सेल्फ वर्थ का होना बहुत जरूरी है। जब हम बचपन में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं या डर बिठाते हैं, तो ये कंपैरिजंस जो होते हैं परफेक्शनिज्म की वो बैरियर्स होते हैं, वो बेंचमार्क्स होते हैं जिनको चेस करते करते हमारा बच्चा अपनी बहुत सारे कीमती साल जाया कर देता। और ये परसूट ऑफ हैप्पीनेस, परसूट ऑफ परफेक्शनिज्म जो है, इवेंचुअली लीड करता है टू एन अनहैप्पी ह्यूमन बीइंग। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो ये तमाम जो बैरियर्स हम लगाते हैं, जो परफेक्शनिज्म के स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं, ये सारे आ रहे होते हैं मटीरियलिस्टिक आउटकम से। सो बेसिकली हम किसी के मेडल को देख के, किसी के स्कूल के रिजल्ट को देख के, किसी के सर्टिफिकेट्स को देख के, किसी को मिलने वाली अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट को देख के हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि वो सेम कोर्स फॉलो करें, बिकॉज हमें वो डिजायर्ड आउटकम चाहिए होता है। इसमें हमारी सबसे बड़ी असम्पशन ये होती है कि हम आउटकम भी डिजायर करते हैं, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को और अपने आप को वो फ्रीडम नहीं देते कि हम प्रोसेस अपना खुद का फॉलो कर लें। सो हम सुपर इम्पोज करते हैं आउटकम भी और प्रोसेस भी, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। बिकॉज हर बंदा यूनिक है और उसकी जो जीनियस है या उसकी जो खूबी है वो उसकी यूनिकनेस में छुपी हुई है। जब हम ये प्रोसेस बमा आउटकम इंपोज करते हैं तो हम उसकी यूनिकनेस को किल कर देते हैं। और जब ये यूनिकनेस किल हो जाती है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट इंडिविजुअल टू रीडिस्कवर एंड टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक तरह से हम उसकी फाउंडेशन को तोड़ देते हैं और उसकी क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग पावर को बिल्कुल बंद कर देते हैं, स्नैप कर देते हैं। Another important aspect is that when we are unhappy, then living becomes hard.
और हम फिर दूसरे लोगों का सक्सेस जो है, उसकी तलाश में अपने रास्ते से भटक जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। हम आसपास अपनी जो केओस देख रहे हैं, जो कंफ्यूजन देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि हम अपने रास्ते को छोड़ के शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज के पीछे भाग पड़े। एंड इन द प्रोसेस हमारे बच्चों ने ना सिर्फ अपनी सक्सेस की डेफिनेशन और हैप्पीनेस की डेफिनेशन को क्राफ्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस भी नहीं लिया कि वो लाइफ को अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए सेट कर सकें। दिस इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, एंड दैट इज व्हाई पेरेंटिंग एंड टीचिंग गो हैंड इन हैंड। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ? वेल, हमने अपने बच्चों को एनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं। हमने उन्हें मोटिवेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद एम्पथी। Let's realize that it is tough for children. It is tough for children in this ever changing, fast changing world. It is tough for them to find their voice. हमें उनके साथ empathize करना है कि अब जमाना बदल गया है. There is a lot of pressure on them. So हमें उन्हें help करना है. हमें बहुत strong parenting नहीं करनी, बल्कि हमें एक friendly parenting करनी है. हमें उन्हें मिसालें देना है, मगर सबसे पहले हमने अप्रिशिएट करना है और एक्नॉलेज करना है उनके यूएसपी को, उनके हर छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना है। हमने उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी डालनी है ताकि वो अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल हो सके। एंड यस, वंस योर चाइल्ड इज कंफर्टेबल, यस, आप उन्हें पुश करें कि वो अपने आप को स्ट्रेच करें, ग्रो करें एज एन इंडिविजुअल। बट बहुत अर्ली स्टेज पे विदाउट अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, प्लीज डोंट ट्राई टू स्ट्रेच देम बिकॉज यू विल ब्रेक देम। What I've realized is unhappiness is a choice, and it is deep rooted in our foundations. So we have to make sure when the foundation is being laid, we are very careful in giving our young generation self confidence, self worth, strong sense of security, and yes, we have to make them comfortable with who they are and like themselves for it. Let's try to raise a generation that is happy.